गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की रिवीजन। कुछ एमसीक्यूज है, कुछ सिंगल मार्क क्वेश्चन है, कुछ 2 मार्क क्वेश्चन है। फॉर्मूला हमें पता ही है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन एपी इफ T7 इज 4, D इक्वल टू -4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि T7 है मेरे पास, तो Tn का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। सो Tn का फॉर्मूला सबको पता है क्या है। सो Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1D, ये था अपना फॉर्मूला। क्लियर। T7 इज 4, A का वैल्यू जो हमें फाइंड करना है वो n-1, n की वैल्यू क्या होगी? अगर T7 है तो n अपना 7 होना चाहिए, 7 -1, और D उन्होंने दिया है -4। सभी वैल्यूज आ चुकी है। 4 इज इक्वल टू A प्लस 7 -1 बनेगा 6, 6 इंटू -4। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है A माइनस 24। इस 24 को शिफ्ट करो अदर साइड पे, सो 4 प्लस 24 बनेगा और ये आ गया अपना A, और आंसर मिलता है हमें A इक्वल्स टू 28। क्या ये ऑप्शन है अपने पास अवेलेबल? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर एन एपी फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 एंड -4। ध्यान से देखना, अपना जो एपी स्टार्ट हो रहा है, पहला टर्म हमें पता है -3 और दूसरा टर्म पता है 4, और वो पूछ रहा है कि 21st टर्म। तो ये आंसर आने वाला है कुछ ऐसे। फॉर क्वेश्चन नंबर 2, हियर फर्स्ट टर्म एपी में फर्स्ट टर्म हम लोग लेते हैं ए, तो क्या है इस केस में अपने पास a इक्वल्स टू -3, और नेक्स्ट टर्म जो होता है वो होता है अपना a प्लस बी। तो ये दिया है हमें एज +4, सो -3 और दूसरा टर्म है 4, और हमें बोल रहे हैं कि फाइंड करो 21st टर्म। तो कैसे फाइंड करेंगे, जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट टर्म -3 है, सेकेंड टर्म होना चाहिए a प्लस बी, तो a की वैल्यू में रख देता हूं इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा -3 प्लस d इज इक्वल टू 4। तो यहां से मुझे d मिलता है 4 प्लस 3, तो अपना d आ गया 4 प्लस 3 7। अब a पता है, d पता है, तो आसानी से हम लोग T21 फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें चाहिए 21st टर्म का वैल्यू, तो n का वैल्यू होगा 21, a हमें दिया है -3, ये n की जगह पे आएगा 21 -1, और d है अपना 7, तो ये बनता है T21 इज इक्वल टू -3, 21 -1 20, और 20 इंटू 7, कुछ ऐसे आएगा ये आंसर। तो इसे लिखता हूं मैं -3 प्लस, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 140। अब 140 -3, तो ये आ गया 137। तो अपना आंसर होना चाहिए 137। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल, जो कि बोर्ड में आ चुका है जुलाई 23 में। क्या कहता है ये क्वेश्चन? द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। देखो 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक 3 का टेबल जनरेट करना चाहते हैं, बराबर। तो चलो, कौन होगा अपना पहला टर्म? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो अपना स्टार्टिंग होना चाहिए 3 से, अपना स्टार्टिंग होना चाहिए 3 से। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या चाहिए? सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। ऑब्वियसली यहां पे पहला नंबर होना चाहिए 3, देन नेक्स्ट होगा 6, 9, 12 एंड सो ऑन। बट हमें कितने टर्म तक रुकना है? फर्स्ट 5 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब अपना n होगा यहां पर 5। इस एपी को अगर ऑब्जर्व करते हो तो फर्स्ट टर्म है अपना 3, और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस आता है 6 - 3 3,
तो हमें ए पता है, डी पता है, एन है, क्या पूछ रहे हैं? सम। तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, सबको पता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो सब्सटीट्यूट करते हैं रिस्पेक्टिव वैल्यू। एन का वैल्यू है अपना 5, तो ये बन गया 5/2 इंटू 2a, a मीन्स 3 प्लस एन माइनस वन, एन था अपना 5, 5 माइनस 1 ये बनेगा 4 और डी की वैल्यू है अपने पास 3। पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनता है 3 2 6 और ये बनेगा 4 3 12। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 5/2 इंटू 6 प्लस 12 आता है 18, तो उसे डिवाइड करो, ये बन गया 9, सो 9 5 45। ये होना चाहिए अपना आंसर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 45 वाला? यस, 45 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। अब एक एपी दी है जिसका पहला टर्म कौन है? 20 16 12। आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये डिक्रीजिंग वाली एपी है। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऑब्जर्व करो, डिक्रीज हुआ है, तो ये डिक्रीजिंग एपी है। कैसे सॉल्व करेंगे? वही लॉजिक अपना, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ गिवन एपी। तो ये आएगा सम ऑफ, वेट अ मिनट, फोर्थ क्वेश्चन अपनी एपी थी 20, देन आई थिंक 16 12 एंड सो ऑन। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था। क्वेश्चन सेज 20 16 12 एंड फर्स्ट 10 टर्म्स। ओके, तो फर्स्ट 10 टर्म्स के लिए जाना है हमें। फर्स्ट 10 टर्म्स, तो n की वैल्यू क्या है अपनी? n इक्वल्स टू 10। a मीन्स फर्स्ट टर्म, दिखाई दे रहा है कि ये है 20। d मीन्स डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो 16 माइनस 20 होगा। बी केयरफुल, ये डिक्रीजिंग एपी है, तो 16 माइनस 20 ही आता है -4। ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो क्या चाहिए? सम चाहिए। कितने टर्म्स का? 10 टर्म्स का। तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो एस एन। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैं यहाँ पे डिटेल नहीं लिख रहा हूं। वी नो दैट सो एंड सो। एस एन, एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू अपनी है 10, सो 10/2 इंटू ए कितना है 20, सो 2 इंटू 20 प्लस एन माइनस 1। एन कितना था? 10 टर्म, सो 10 माइनस 1 ये आता है 9 और डी की वैल्यू क्या है? -4। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 10/2 ये आता है 5, ब्रैकेट में 22 40 प्लस माइनस मिलकर बनेगा माइनस 9 4 36, तो ये आता है 5 इंटू 4 विच इज 20। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास 20 वाला? चलो चेक करते हैं 20, क्या 20 दिखाई दे रहा है? यस, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया अपने 4 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। For an AP, if S10 is 150 and S9 is 126, then find the T10। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उन्होंने सम दिया है, तो SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और पूछ रहे हैं T10 के बारे में, मतलब TN का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो SN इन जनरल, SN क्या रहता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब इसे हम लोग अप्लाई करेंगे S10 के लिए। सो S10 मीन्स अपना n होगा 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a। क्या आपको इस एक्सप्रेशन में कहीं दिखाई दे रहा है कौन है a? नहीं पता है, तो a को रखो एज इट इज,
ये 2a का 2a ही रहेगा। फिर n मतलब कौन, कितने टर्म्स थे, यहाँ पर 10 लिखा है तो आपका होना चाहिए n का वैल्यू 10, 10 माइनस 1 ये बनेगा 9। क्या यहाँ पे कोई मुझे दिखाई दे रही है एपी सेकेंड टर्म माइनस 1 फर्स्ट टर्म में करता हूं तो मुझे डी मिलेगा? नो, आपके पास एपी है ही नहीं तो आप डी फाइंड नहीं कर सकते, तो डी को मैं एज इट इज रखता हूं डी। अब जरा ध्यान दीजिए S10 की वैल्यू कितनी है अपनी 150 और ये 10/2 बन गया 5, ये आपका 2a प्लस 9d एज इट इज। इस 5 को लेकर आओ अदर साइड तो ये बनता है 150/5 और ये बनेगा 5 3 15 और ये 0 एज इट इज, तो ये आ गया 2a प्लस 9d। इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्या किसी कॉमन नंबर से आप इसे डिवाइड कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते, एक 2 है एक 9 है और इवन, तो ये तो नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं S9 की तरफ। एक ऐसा ही इक्वेशन S9 के लिए भी तो जनरेट कर सकते हैं हम लोग, तो चलो जनरेट करते हैं। 126 दिया है S9, सो S9, अब इस बार S9 दिया है उन्होंने, ये क्या बनेगा n/2, सो 9/2 इंटू 2a प्लस n-1, इस केस में 9 है तो 9 माइनस 1 ये बनेगा 8 टाइम्स d। अब जरा देख लो Sn क्या है इस केस में, S9 था तो ये मुझे मिलता है 126, तो 126 इज इक्वल टू 9/2 और ये है अपना 2a प्लस 8d। इस 9/2 को अदर साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये बनेगा 126 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 8d। क्या इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, चेक करो। यस, 3 3 9, 3 4 12, फिर से 3 2 6। वंस अगेन आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 1 3, रिमेनिंग 1, 3 4 तो ये आता है 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 मीन्स 28 इज इक्वल टू 2a प्लस 8d। ये मिल गया एक दूसरा इक्वेशन। अब अगर चाहो तो यहां पर आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा मत करो क्योंकि ऑलरेडी यहां पर आपके पास 2a है। सो इक्वेशन 1 और मैं इसे कहता हूं इक्वेशन नंबर 2। एक बार कॉपी कर लेते हैं इक्वेशन 1 क्या चीज है। इक्वेशन 1 था 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 30, 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 30, ये था इक्वेशन नंबर 1। जरा ध्यान से देखना, साइमल्टेनियस इक्वेशन है ये, क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं? यस, सबट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 2 क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन 1 माइनस 2। तो यहां पर अगर आप माइनस करते हो तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 30 था, देन 2a प्लस 8d ये था अपना 28, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये आ गया माइनस माइनस माइनस, 2a विल कैंसल आउट, 9d माइनस 8d बनता है d और ये आ गया अपना 2। तो यहां से हमें मिलता है d का वैल्यू 2। किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या बनेगा, ये 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 30। तो हमें मिल गया 2a इज इक्वल टू 30 माइनस 18, 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 12 होगा। So we get 2a is equal to 12. Hence value of a equal to 12/2 which is 6. एक बार मुझे a और d मिल गया तो मुझे कुछ भी पूछने दो, सब कुछ आ सकता है। और वो क्या पूछ रहे हैं हमें, T10। सो T10 अप्लाई करेंगे t का और Tn का फॉर्मूला। नाउ Tn इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें पूछ रहे हैं T10, a कितना है अपना 6, n माइनस 1, 10 माइनस 1 ये बनेगा 9 और d की वैल्यू अपनी 2, तो 6 प्लस 9 2 18,
18 प्लस 6, अगर इसे 100 ऐड करते हो आप तो इसे ये मिलता है 24। क्या अपने पास ऑप्शन है 24? यस, तो आंसर है अपना सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द सीक्वेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस -2 -6 -2 2 इज सो एंड सो। ठीक है, अब यहां पे चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं एपी वाले, एक दिखाई दे रहा है नॉट एन एपी। तो अगर ये एपी है तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। चलो चेक करते हैं इसके लिए। सो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बनता है भाई? ये 6 क्वेश्चन कौन कौन है अपने पास? -10 -6 2। सो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये है अपना T1, ये है T2, ये है T3 और ये है T4। चलो चेक करते हैं क्या कांस्टेंट आता है क्या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो T2 माइनस T1 -6 माइनस ऑफ -10, तो ये बन गया -6 प्लस 10, ये आता है 4। बट एक टर्म से कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, हमें और दो टर्म के लिए चेक करना पड़ेगा। चलो T3 माइनस T2 करते हैं। T3 कितना है? -2, माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस, सो -2 प्लस 6, 6 -2, ये आ गया 4। और एक टर्म के लिए चेक करते हैं, T4 माइनस T3, T4 कितना है अपना? 2, माइनस ऑफ -2, तो ये आ गया 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 विच इज 4। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमने तीन डिफरेंस फाइंड किए और हमें मिल रहा है कि ये कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर ये कंटिन्यूएशन में आगे चलता रहेगा तो भी यही पैटर्न फॉलो होगा। सो गिवन सीक्वेंस, ये जो कुछ भी दिया है हमें, ये कौन है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बट पहले तीन ऑप्शन अगर आप देखोगे तो वो डिफरेंस भी पूछ रहे हैं हमें। ध्यान दो, अगर एपी है तो डिफरेंस क्या होना चाहिए? तो हमने अभी भी कैलकुलेट किया है कि डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। So option B is the correct answer. Given sequence is AP with D equals to 4. D means common difference. बढ़ते हैं आगे। What is the value of D if x minus 1, x minus 2 and 2x plus 1 and so on is an AP? ध्यान देना, यहाँ पे अननोन है x, ठीक है, और तीन टर्म दिए हैं इन टर्म्स ऑफ x और कह रहे कि ये AP है। तो चलो इन तीन टर्म को सिलेक्ट करते हैं। ये तीन टर्म्स को सिलेक्ट करता हूं मैं। तो क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। तो T1 है अपना x माइनस 1। सो T1 क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 7th वन, क्वेश्चन नंबर 7। T1 इज इक्वल टू x माइनस 1। देन T2 का एक एक्सप्रेशन है अपने पास और T3 का क्या है वो एक्सप्रेशन? T2 x plus 2 2x plus 1, x plus 2 2x plus 1, और वो कहते हैं कि ये AP है। अगर ये तीन टर्म्स AP में है तो क्या होना चाहिए यहां पर? Since it is AP, so difference between consecutive term must be constant. So T2 minus T1 must be equal to T3 minus T2। सब्स्टिट्यूट करते हैं T2 का वैल्यू x प्लस 2, ब्रैकेट यूज करो, सब्ट्रैक्शन है, T1 x माइनस 1 इज इक्वल टू T3 2x प्लस 1 माइनस T2 x प्लस 2। चलो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है टर्म्स उनके साइन चेंज होने चाहिए, तो ये माइनस बनेगा, सो ये आ गया -x और ये -1 का बनेगा +1। सिमिलरली राइट हैंड साइड में 2x प्लस 1, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स का साइन चेंज कर देगा, तो वी गेट -x -2।
अब लेफ्ट हैंड साइड में तो x एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, 2 प्लस 1 ये आ गया 3, यहाँ पर 2x माइनस x 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा। अब इस माइनस 1 को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड में, माइनस का बनेगा प्लस और ये आ गया अपना x, तो x इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4, तो x की वैल्यू होनी चाहिए 4। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है? तो यस, ये है 7th का आंसर ए। ठीक है, अब पूछ रहे 8th में, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी सो एंड सो। ध्यान से देखना जरा, रैशनल नंबर के फॉर्मेट में दिया है, कोई टेंशन नहीं, आप टर्म पे फोकस करो, क्वेश्चन रीड करो। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, मतलब ये जो कोई भी नंबर है वो कौन है? एपी है, तो एपी का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मस्ट बी सेम। तो कितने टर्म्स दिए हैं? 4 टर्म्स मुझे दिखाई दे रहे। मैं एक काम करता हूं, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T1 लेता हूं, और ये अगर कांस्टेंट है तो भाई अपने आप मिल जाएगा मुझे, कोई किसी एक को सिलेक्ट करो, कौन सा चाहिए, चॉइस इज योर्स। T2 माइनस T1 कर सकते हो, T3 माइनस T2 कर सकते हो, T4 माइनस T3 भी कर सकते हो। अगर ऑब्जर्व करोगे तो T3 एंड T4 पॉजिटिव है, तो अगर मैं सिलेक्ट करता हूं T4 एंड T3 तो 6 माइनस 7/3 ये होना चाहिए आंसर, 6 माइनस 7/3। सो डिफरेंस होगा T4 माइनस T3 लेता हूं मैं, 6 माइनस 7/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 18 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 ये आ गया 11/3। क्या ऐसा कोई है अपने पास ऑप्शन 11/3? यस। क्या था इस क्वेश्चन में? आपको डराने के लिए उन्होंने रैशनल नंबर्स दिए हैं, बस और कुछ नहीं है। 9th वन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2। ओके, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी मतलब कौन? ए रहता है, तो ए की वैल्यू है अपने पास 2। nth टर्म इज 29, nth टर्म बोल रहे हैं, मतलब T9 दिया है। इफ Sn इज 465 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? ओके, n का वैल्यू फाइंड करना है। चलो ये डेटा पहले कॉपी कर लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पर? a एंड Tn। सो a, क्वेश्चन नंबर ये शायद से 8th वन 9th वन था, ठीक है 9th वन। क्या दिया है हमें? फर्स्ट टर्म दिया है, देन Tn, n शायद से कौन है ये? nth टर्म इज 29, तो 2 एंड 29, 2 एंड 29। और एक डेटा हमें दिया है, क्या है वो? Sn इक्वल टू 465, Sn इज इक्वल टू 465, ठीक है। और बोल रहे कि n क्या होना चाहिए? n, ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले मुझे Tn दिखाई दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, Tn का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। तो Tn क्या होता है इन जनरल? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अपने पास Tn कितना है? 29। कौन से पोजीशन का है वही तो फाइंड करना है। a का वैल्यू 2, तो 2 प्लस n पता ही नहीं, तो n माइनस 1 एज इट इज रहेगा। क्या d पता है? नो, तो ये भी रहेगा एज इट इज। तो यहां से मुझे मिलता है 29 माइनस 2, इस 2 को शिफ्ट करते हैं अदर साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये बन गया n माइनस 1 इंटू डी। 27 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स डी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 इक्वेशन विथ 2 अननोन, ये तो नहीं हो सकता, तो और एक इंफॉर्मेशन है अपने पास, उस पर फोकस करते हैं। क्या दिया है ये? Sn, ओके Sn दिया है, तो Sn का फॉर्मूला, नाउ Sn का फॉर्मूला अपने पास था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर। तो Sn अपने पास है 465, n कितना है नहीं पता, तो n को रख दो n ओनली। 2a, a मीन्स कौन? फर्स्ट टर्म, क्या है ये वैल्यू? 2, और ये n माइनस 1 इंटू डी, ये देखो अभी फाइंड किया है, कितना ही है? 27।
तो ये 27 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। तो ये सॉल्व होगा 465 इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट, ये 2 इंटू 2 बनेगा 4 और ये 27 प्लस 4 ये आता है 31। तो ये बन गया n/2 इंटू 31 और ये है 465। हमें चाहिए n का वैल्यू। ये 2 और 31 अदर साइड पे शिफ्ट करते हैं, अदर साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये बन गया अपना n इक्वल्स टू, ये 2 चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 465 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 31। अब यहां पे सोचना पड़ेगा, क्या 31 को आप डिवाइड कर सकते हो? नहीं, बट 465 इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। 31 का टेबल अगर आप देखते हो तो 31 यहाँ पे 465 और 31 से डिवाइड करना है। सो 1 जा ये आ गया 31, 6 माइनस 1 ये 5 आ गया, 4 माइनस 3 ये 1 आ गया और ये आ गया आपके पास 5। 31 इंटू 5 करते हो तो हमें मिलता है 155 और ये आ गया रिमाइंडर 0। तो ये आंसर बनता है अपना, मैं इसे हटा देता हूं तो 15 आता है। 465 डिवाइडेड बाय 31 इज 15। सो 15 इंटू 2 ये है अपना आंसर n। तो n इक्वल टू 30। इसे सॉल्व करने के लिए आप Sn का एक दूसरा भी फॉर्मूला था, वो भी ट्राई कर सकते हो, वो भी ट्राई करो। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो उसे। तो चेक करते हैं क्या n इक्वल टू 30 अपने पास अवेलेबल है। n इक्वल टू 30 यस, और वो दिखाई दे रहा है मुझे ऑप्शन सी में। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 10th क्वेश्चन? फॉर एन एपी इफ a इक्वल टू 2, a मीन्स फर्स्ट टर्म, b इक्वल टू 2.5, 2.5 ही एक कॉमन डिफरेंस है, देन विच इज द सेवेंथ टर्म? इन शॉर्ट वो बोल रहे भाई T7 फाइंड करो, तो बहुत ही सिंपल है, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2.5। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है हमें? a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 2 एंड d इक्वल्स टू 2.5। लेट मी चेक वंस अगेन, एक बार फिर से देखने दो, 2 एंड 2.5। ओके, अब 2.5 मुझे फ्रैक्शन में काम नहीं करना है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसे 5/2 लिख सकता हूँ। यस, और हमें क्या बोल रहे हैं वो? सेवेंथ टर्म फाइंड करो, सेवेंथ टर्म। ओके, सो Tn का फॉर्मूला पता है मुझे, Tn इज इक्वल टू क्या होता है ये? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वो कहते हैं कि सेवेंथ टर्म, सो T7 n की वैल्यू 7 रख देते हैं, ये बन गया 2, n अपना 7 था, 7 माइनस 1 और ये है आपका d 5/2। अगर 2.5 रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू 5/2 अकॉर्डिंग टू बॉड मास। पहले मल्टीप्लीकेशन, छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 2 3 जा 6, तो ये बन गया 2 प्लस 5 3 जा 15 और अपना आता है आंसर T7 इज इक्वल टू 17। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? चेक करते हैं। 17 यस, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, एक बार गो थ्रू करो, एमसीक्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, ये आपका गलत फहमी है कि ये एमसीक्यू है तो इसे सॉल्व नहीं करना पड़ता है। एमसीक्यू भी एक न्यूमेरिकल ही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके, Point D for an AP if T10 equal to 10 and T9 equals to 18.
सो फर्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा मुझे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का सब क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सब क्वेश्चन नंबर 1। Here we have what? T10 equals to 20 and T9 equals to 18 और हमें क्या फाइंड करना है? D। सो फॉर AP, अब आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। फॉर AP वी हैव, ये मुझे T10 T9 दिखाई दे रहा है तो Tn का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो अपने पास कौन था? पहले तो T10 के लिए अप्लाई करते हैं। सो फॉर n इक्वल्स टू 10, फॉर n इक्वल्स टू 10, T10 इक्वल्स टू A प्लस n कितना है? 10, सो 10 माइनस 1 ये बन गया 9D। ठीक है, अब उन्होंने वैल्यू दी है मुझे T10 इज इक्वल टू 20, सो 20 इक्वल्स टू A प्लस 9D। ये बन जाता है अपना इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अपने पास T9 भी तो है, सो फॉर n इक्वल्स टू 9, ये फॉर्मूला बनेगा T9 इक्वल्स टू A प्लस 9 माइनस 1 8D और T9 की वैल्यू है अपनी 18, सो 18 इक्वल्स टू A प्लस 8D। जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो इक्वेशन 1 एंड 2 को। मुझे ये A दिखाई दे रहा है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, subtracting equation 2 from 1, subtracting equation 2 from equation 1, we get, ध्यान से देखते हैं क्या है इक्वेशन, क्या है? फर्स्ट A प्लस 9D, A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना था? ये 20 एंड A प्लस 8D इज इक्वल टू 18। क्या कर रहे हैं हम लोग? सब्ट्रैक्शन। तो ये साइन चेंज होने वाले हैं, A will cancel each other, 9D minus 8D we get D, 20 minus 18 ये बन गया 2, तो D का वैल्यू आ चुका है 2। किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो पुट D इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में करते हैं? आप आपकी चॉइस का कोई जो भी चाहिए वो ले लो। चलो यहाँ पे 1 में कर देता हूं, तो क्या है ये? A प्लस 9D, तो D का वैल्यू मैंने 2 रख दिया और ये आ गया 20। A प्लस 9 इंटू 2 ये बन गया 18, सो A प्लस 18 इज इक्वल टू 20, हेंस A इक्वल्स टू 20 माइनस 18, हेंस वी गेट A इक्वल्स टू 2। अब A आ चुका है और D आ चुका है, बट जरा ऑब्जर्व करना, क्या मुझे A की जरूरत थी? आई थिंक नो, उन्होंने सिर्फ D का वैल्यू पूछा था, तो एक्चुअली अपना क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो चुका है। ये सेकंड वाला क्वेश्चन सेम वे में आप कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दी है आपको n की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ AP इफ A इक्वल टू 2 एंड D इक्वल टू 2, A इक्वल टू 2 एंड D इक्वल टू 2। A equal to 2 and D equal to 2. Okay. So here A equals to 2 and D equals to 2. और फाइंड क्या करना है? फिफ्थ टर्म ऑफ AP. So Tn का फॉर्मूला we have Tn is equal to A plus n माइनस 1 इंटू D। हमें पूछा है फिफ्थ टर्म, सो T5 इज इक्वल टू A मीन्स 2 प्लस
5 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू भी आपके पास है 2, तो ये बनता है 2 प्लस 4 इंटू 2, तो ये आता है 2 प्लस 8 एंड T5 becomes 2 plus 8, 10. So 10 is the answer. ये है अपना आंसर। सिंगल मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, if for an AP T12 is 37, T18 is 53, what is the value of T15? ओके, आपको फिर से जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था लगभग उसके जैसा ही है। क्या करना है, अब ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप ट्राई करो खुद से। क्या करना है ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 जरा ऑब्जर्व करना, आपके पास T10 था, आपके पास T9 था। क्या किया हमने, वहां से इक्वेशन जनरेट किए। 2 इक्वेशन बनते हैं ए एंड डी में, उन्हें सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा ए एंड डी। ठीक है, एक बार मुझे ए और डी मिल गया तो मैं उस एपी का जो टर्म पूछा है वो फाइंड कर सकता हूं। तो यही है लॉजिक क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी इफ द फर्स्ट टर्म इज सेकेंड एंड 10th टर्म इज 33? ओके, क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार गिवन डेटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी, ये हमें फाइंड करना है। तो हियर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो S10 हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। और क्या है गिवन, फर्स्ट टर्म इज 7, सो फर्स्ट टर्म इज A इज इक्वल टू 7, और क्या दिया है हमें, 10th टर्म इज 33, 10th टर्म, सो T10 इक्वल्स टू 33, और पूछ रहे क्या चाहिए, S10। ठीक है, जरा ऑब्जर्व करना, अगर T10 और S10 में देखता हूं तो मुझे लास्ट टर्म पता है और मुझे फर्स्ट टर्म पता है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं SN का, दूसरा वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर नहीं पता है किसी किसी को तो कैसे करेंगे, सर भूल गया मैं सेकंड फॉर्मूला, मुझे याद ही नहीं है। जाओ अपने बेसिक मेथड से, क्या करना चाहिए, मुझे A पता है तो यहां से मैं D फाइंड कर देता हूं, अपना काम हो गया। जिन्हें वो सेकंड वाला फॉर्मूला नहीं पता है उनके लिए बेसिक से चलेंगे। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का फॉर्मूला पता है सो नो डाउट कि ये और भी इजी बनेगा, बट नहीं पता है ऐसे अजम्पशन करते हैं। तो वी हैव टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कौन सा टर्म है, 10th टर्म, तो ये बन गया T10 इज इक्वल टू ए मीन्स 7, 10 माइनस 1 आएगा 9, और डी का डी एज इट इज, बट T10 कितना है अपने पास 33, so 33 is equal to 7 प्लस 9d, इस 7 को शिफ्ट करता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, सो 33 माइनस 7 इज इक्वल टू 9d, तो ये आता है 27, और 27 नहीं 26 आना चाहिए, 26, 33 माइनस 7, तो ये आएगा 26 इज इक्वल टू 9d। तो d क्या बनना चाहिए अपना, d इक्वल्स टू 26 बाय 9। जरा एक बार चेक करो क्या डिवीजन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ये डिवीजन, क्या कुछ गड़बड़ हुई है। 33 माइनस 7, एक बार चेक करते हैं, 33 माइनस 7, 33 माइनस 7, ये तो 26 ही आता है। ओके, चलो तो डी अपना करेक्ट है, इसे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते तो यही यूज करना पड़ेगा। नाउ S10 चाहिए मुझे, तो S10 इज इक्वल टू, SN का फॉर्मूला क्या था अपना, SN लिख लेते हैं पहले, SN, तो SN इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है अपना फॉर्मूला। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं रिस्पेक्टिव वैल्यू, देयरफॉर S10
इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2a, a की वैल्यू थी अपनी 7, तो 2 इंटू 7 ये बन गया 14 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 9, और ये आपका आ गया 26/9। देखो 9 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो हर बार ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि d मतलब एक इंटीजर ही आना चाहिए। तो S10 इज इक्वल टू 10/2 ये बन गया 5 इंटू 14 प्लस 26, और ये आता है, इन दोनों का एडिशन अपना आता है 26 प्लस 14, ये आ गया 40, और अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 200। So 200 is the correct answer. Sum of 10 numbers of given AP S10 is equal to 200. तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। आगे भी और कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चंस लगते हैं इजी, बट क्वेश्चन रीड नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। सो वी विल स्टॉप फॉर द डे, प्रैक्टिस करो इससे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।